बस स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जो भी चीज होना कांस्टेंटली होना। एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, एकदम ध्यान से सुनेंगे। बच्चा, हम छोटे बच्चे हैं 9th वाले, हमारे लिए कम ऑन, हमारे लिए एक्सेलरेशन भाई साहब हमेशा कांस्टेंट ही होंगे। आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपके लिए वो हमेशा प्यारा है, कांस्टेंट है, वो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। तो कॉन्स्टेंटली उसने, ध्यान से देखिए, कॉन्स्टेंटली उसने क्या होना है बच्चा? या तो फिर बढ़ना है बच्चा, या तो फिर नहीं, जीरो क्यों, घटना है। और अगर ना बढ़े ना घटे, एक्सेलरेशन ने आपके लिए या तो बढ़ना है या तो घटना है या फिर जीरो रहना है। और ये सारी हरकत उसने कैसे करनी है? कांस्टेंट। क्या हर बच्चा ये मेरी बात समझ रहा है? अब मैं आपसे मीनिंग चाहता हूं कि कॉन्स्टेंटली आप किस तरह से समझ रहे हो। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना, आप बाइक चलाते हो, मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया, बाइक, कार, एरोप्लेन, जुग जुग गाड़ी, कुछ भी हो, हर चीज को कितने एक्सेलरेशन होते हैं? दिमाग में रखें, 3 सर। एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव किस लिए? कम ऑन, स्पीड मत कहो, बात एक्सेलरेशन की चली। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऋतु, उसका फॉर्मूला क्या है बच्चा? उसका फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऋतुजा, ए का फॉर्मूला सिया, सही? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। क्या इनिशियल से फाइनल घटाते बेटा अपन? नहीं, हमेशा फाइनल से इनिशियल। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? जल्दी बोलो। ए इज इक्वल टू, हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? मेरे साथ रिपीट करो। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v माइनस यू बाई टी। क्योंकि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके हाथ में वेलोसिटी का कंट्रोल है। तो उसका पॉजिटिव होने का मतलब, जल्दी बोलो, वेलोसिटी क्या करना? इंक्रीज करना। अपन उसको कौन सा एरो लिखते हैं? ऊपर। निगेटिव एक्सेलरेशन के 2 नाम होते हैं। कौन से बच्चों? या कहो रिटार्डेशन। कम ऑन, क्या कहना है? या फिर क्या चीज? डिसलरेशन। रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन, याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। तो बच्चा वो क्या करेगा? कम ऑन, अपन क्या ब्रेकिंग करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, जबकि अपन ब्रेकिंग करते हैं, है ना। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का 0 होना, वेलोसिटी का होना, वेलोसिटी का होना, समझ में आ रही बात? आप वेलोसिटी का होना, आप स्पीड क्यों कह रहे हो बेटा? डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, तो ऑलवेज वेलोसिटी कहो, है ना। सो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी कांस्टेंट, ना बढ़ना ना घटना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बच्चों, v को मैं क्या कहूंगा? नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। क्या हर बच्चा मेरी बात समझ पाया? तीनों एक्सेलरेशन एकदम टकाटक क्लियर है। अब मुझे सवाल आपसे यह पूछना है बच्चा, आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो किस ग्राफ में आएगा? किस ग्राफ में? मतलब देखो ना, इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। मुझे चीज को ना, वेलोसिटी का बढ़ना मुझे ग्राफिकली दिखाना है। कैसे दिखाना है?
ग्राफिकली दिखाना है, तो मैं क्या करूं प्यारे बच्चों? टाइम तो सर 100% होगा, ऊपर क्या दिखाएं? हम वेलोसिटी दिखाएंगे, क्योंकि अपन स्लोप मेथड यूज करते हैं। वेलोसिटी का बढ़ना या घटना चल रहा है ना, तो वक्त के साथ किसका बदलाव दिखाना चाहिए बच्चा? वेलोसिटी का। सर एक्सेलरेशन नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हो बेटा, आप दिखा सकते हो, लेकिन बात फिलहाल किसकी चल रही है? वेलोसिटी का बदलाव चल रहा है ना। तो बच्चा मैं वीटी ग्राफ दिखा रहा हूं। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। अब प्यारे बच्चों, आपने गाड़ी शुरू किया, हर कोई गाड़ी पे आया होगा, तो गाड़ी का आप स्टार्टर मारते हो, इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल गाड़ी हो, स्टार्ट किया गाड़ी के बाद में आप क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो। क्या करते हो बच्चों? एक्सेलरेट। तो मेरे एक्सेलरेट करने से क्या होता है? स्पीड बढ़ती है ना सर उसकी। सर आपने स्पीड क्यों कहा? कुछ नहीं बेटा, एक सीधी लाइन में होगा तो स्पीड, और जैसे ही दिशा चेंज करेगा वेलोसिटी, है ना, क्योंकि डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी आती है। सीधी लाइन में दोनों सेम ही है, तो अपन वेलोसिटी ही कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन बदल सकती है। तो प्यारे बच्चों, बात ये चल रही थी कि हम केस स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव का। किसका? पॉजिटिव का। तो प्यारे बच्चों, ये पेन में क्या करता हूं, ब्लू ही आई थिंक क्लियरली दिखेगा। ओके, हाँ देखो, इधर टाइम एंड इधर आई थिंक ब्लैक बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके, हाँ, तो मुझे गर्व है अपने कलर पे। हाँ देखो, सो बच्चा वी एंड टी ग्राफ, स्पीड बढ़ रही है। तो बच्चा ध्यान से सुनिए, इधर क्या होता है? 0, और टाइम 0 का मतलब क्या होता है? हमने देखना शुरू किया, स्टार्ट नहीं हुआ। सर ऑब्जेक्ट तो कभी भी स्टार्ट हुआ हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट तो डर, और हमने देखा, वहां से टाइम होता है शुरू हमारा, टाइम 0, मोशन का हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो बच्चा देखो टाइम 0 है। अब हो सकता है कि हमने देखा और स्पीड कुछ तो था, गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मान के चलिए हम इधर गैलरी में गए, नीचे देखा और कोई ये गाड़ी किस स्पीड से चल रही है? 20। अरे वो गाड़ी के बाबा चौक से आ रही थी, हम इधर गैलरी में गए और देखा, कितनी स्पीड दिखाई पड़ी? 20। कुछ वैल्यू पकड़ो, 20 दिखाई पड़ी, बराबर है। अब हमने देखना शुरू कर रहे हैं, तो गाड़ी जा रही गैंग, और हमने ऑब्जर्व किया कि वो कुछ रफ्तार से जा रहा था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी। हमने देखा कि वो स्पीड बढ़ा रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, 20 का क्या कुछ सुनेंगे एकदम ध्यान से कि बच्चा ये 0 है तो कुछ स्पीड है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम तो रुकेगा नहीं सर, कुछ टाइम कुछ ना कुछ होगा, और फिर उसकी स्पीड बढ़ ही रही थी। तो मान के चलिए कुछ यहां, अरे यस और नो। तो प्यारे बच्चों, टुकु 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 इन दिस वे, है ना। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्या ग्राफ 0 से t टाइम में ये इस तरह से मूव करेगा? क्या हर बच्चा ये बात समझ पाया? तो आप देख रहे हो, पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन है हमारे लिए। तो बच्चा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ही होना है, चाहे कुछ भी हो हमारे लिए। कांस्टेंट मतलब लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होना है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसी है प्यारे बच्चों? इंक्रीजिंग। कम ऑन, दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग। क्या पहला ग्राफ एकदम क्लियर है बेटा? स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। सर स्पीड क्यों कहा? कुछ नहीं बेटा, एक सीधी दिशा में बात चल रही है ना, बिना डायरेक्शन के। स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है। अब सवाल है, पहला ग्राफ क्लियर है ना बेटा? क्या कोई दिक्कत समझ में आया? दूसरा ग्राफ कौन सा? रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। यहां पे स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो फिर से अपन इमेजिन करेंगे बच्चा, फिर से अपन इमेजिन करेंगे। ध्यान से देखिए, अब एकदम ध्यान से देखिए कि बच्चा हम यहां से गैलरी में गए, ऑलराइट, और कोई एक बाइक वाला, हमने उसको देखा, जैसे हम गैलरी में गए, हमारे लिए टाइम क्या है? 0, और हमने देखा, हमें उसकी स्पीड कुछ ना कुछ दिखाई पड़ी। मान के चलिए उसकी स्पीड 60 थी। क्या थी बच्चा? 60। हमने कहा देखा
वो किस स्पीड से चल रहा है? 60। अज्यूम करिए कि वो क्या है? 60। अब हुआ क्या? अचानक से कुत्ता बीच में आया। अब वो क्या करेगा? ब्रेकिंग करेगा। क्या करेगा? ब्रेकिंग करेगा। बच्चा ब्रेकिंग करने के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अब ध्यान सुनिए, टाइम 0 था और स्पीड भी। अब देखो गैंग, कुछ ऐसे होगा जिस टाइम पर भी आप देख रहे हो। तो बच्चा कुछ तो टाइम ऐसा होगा टी के स्पीड तो सर देखो ना, कुछ तो टाइम ऐसा होगा कि ग्राफ ऐसे मूव करेगा। क्योंकि देखो ना, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान के चलिए पांचवा, 5 सेकंड में 60, 50, 40, 30 दिखी। हो सकता है 10 सेकंड में विद इन 10 सेकेंड्स 0 वो रुका हुआ हो। तो बच्चा वक्त आगे जाएगा, स्पीड और कम होते हुए क्या हो जाएगी? 0। मजा आया कि नहीं आया? और हमारे लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ऐसा ऐसा नहीं करेगा ग्राफ, वो तो क्लास 11 में करेगा। फिलहाल एकदम मजेदार ग्राफ, एकदम स्ट्रेट, खचुक खचुक सीधा ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? प्यारे बच्चों, आपने 2 ग्राफ्स का अंडरस्टैंडिंग कर लिया। कौन से प्यारे बच्चों? कम ऑन। यस, आपने वेलोसिटी को इंक्रीज होते हुए देखा, वेलोसिटी को डिक्रीज होते हुए देखा। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है सर। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन गाड़ी चलाते हैं, मस्त हाईवे है, कोई कुत्ता बित्ता है नहीं कोई ऑब्स्टिकल है नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर है नहीं, और अपन गैंग करके चल रहे, ना बढ़ोतरी ना कटौती, है ना? तो प्यारे बच्चों, वो ग्राफ कैसे होगा? ये वाला, कम ऑन। स्ट्रेट तो होगा ही होगा। हाँ सर, वो सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। मान के चलिए कोई गाड़ी चल रही है, अब फिर से अपन गैली में देख रहे हैं, है ना, और किसी प्रकार का ट्रैफिक है नहीं, और कोई एक गाड़ी हमने देखा कि जिसका स्पीड 50 किलोमीटर अवर था। सही, कितना था? 50 किलोमीटर अवर था। कब था? जबकि वक्त 0। और वक्त का 0 होना मतलब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरे हम गैली में गए, उसको देखा, उसका स्पीड 50 दिखा। कितना दिखा? 50 दिखा। अब होगा क्या? जैसे जैसे वक्त जाएगा, सो गैंग, सर हमने 5 सेकंड के बाद देखा, स्पीड वही दिखाई पड़ी। तो प्यारे बच्चों, वो ग्राफ कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट ही करेगा, बट बिल्कुल खुद चुक सीधा। क्या हर बच्चा ये मेरी बात समझ रहा है? क्या हर बच्चा ये बात समझ रहा है? जल्दी बोलो, मजा आया कि नहीं आया? तो हमारी जिंदगी में स्ट्रेट लाइन वाले ही ग्राफ होने वाले हैं। हमने अलग अलग एक ऊपर वाला दिखाया, अलग अलग एक नीचे वाला दिखाया, अलग अलग एक सीधा वाला दिखाया। तो कभी कोई सवाल ऐसे होगा जिसमें गाड़ी कभी कभी ऐसी सीधा ऊपर जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी भी, कुछ देर कांस्टेंट चलेगी भी, कुछ ब्रेकिंग लगा के 0 होगी भी। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी तरह के केस के लिए वी हैव टू बी रेडी। क्या हर बच्चा ये बात समझ पाया? और इसमें क्या कोई मुश्किलें हैं? जल्दी बोलो। इजंट इट वेरी वेरी इजी? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। तो इंक्रीज क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, तो सीधा लाइन वो एंगल बढ़ता जाएगा। डिक्रीज जब भी होगा तो घटेगा, होगा तो स्ट्रेट लाइन। और जब कांस्टेंट रहेगा तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, पैरेलल टू एक्स। इज इट वेरी क्लियर? ठीक।